हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें। हाथ ज्यादा टाइट नहीं, ढीले रखेंगे। शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें, लेकिन बहुत खिंचे हुए ना हो। रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रेट हो पीछे से, बहुत ज्यादा उसमें भी स्ट्रेच ना हो। नेत्र बंद हो, धीमे से हल्के से। नेत्र बंद करने के बाद अपने पूरे स्थूल शरीर का निरीक्षण करें। मैं रोज कहती हूँ, यह डेली अभ्यास आवश्यक है। जैसे मैं बताती हूँ कि खाना बनाने के लिए सब्जी काटना आवश्यक है, ये बोले कि मेरी डायरेक्ट सब्जी बन जाए, नहीं। उसी तरह ये अभ्यास भी नित्य करना आवश्यक है। अपने पैरों की उंगलियों से दोनों टांगों को देखकर उसे बिल्कुल ढीला और शिथिल करें। शरीर के आगे के भाग को, शरीर के पीछे के भाग को, दोनों हाथों को, अपनी गर्दन को, अपने मस्तक को, अपने पूरे चेहरे को, आगे से, पीछे से, साइड से, पूरे शरीर का निरीक्षण करें कि कहीं कोई खिंच तनाव है तो उसे मुक्त करें। और जब आप पूर्णता से श्योर हो जाएं कि मेरा सारा शरीर शिथिल हो चुका है, ढीला हो चुका है, कोई खिंच नहीं है, तो आप स्वतः ही भीतर प्रवेश कर जाते हो। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, आप स्वयं सूक्ष्म हो जाते हो। और जैसे आप सूक्ष्म होगे, आप व्यापक होते जाते हो। अभी अभी हमने पढ़ा है कि सतोगुण हमें सूक्ष्म बनाता है और व्यापक बनाता है, और यह ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण का मुहूर्त होता है। यहाँ पर स्वतः ही सतोगुण की वृद्धि हुई होती है। हमें सिर्फ उन रेस को, उन जो वाइब्रेशंस हैं, उनको पिकअप करना है। सतोगुण की फ्रीक्वेंसीज को पिकअप करना है, क्योंकि इस मुहूर्त में सभी ऋषि मुनि, सिद्ध, तपस्वी, देवी देवता परमात्मा की आराधना में लगे रहते हैं, जप तप अपनी साधना में लगे रहते हैं। तो ब्रह्मांड के सभी पूर्ण वायुमंडल में ही जैसे सतोगुण छाया होता है, वह प्रकाश छाया होता है, ज्ञान की पीक पर वृद्धि हुई होती है। हमें सिर्फ उन चीजों को एक्सेप्ट करना है भीतर, और वो तभी संभव है जब हम अपना रजोगुण और तमोगुण छोड़ेंगे। तमोगुण क्या है? निद्रा। पहले तो हम नींद से ही नहीं उठते, अपना आलस्य ही नहीं छोड़ते हैं, प्रमाद ही नहीं छोड़ते हैं। तो पूरे एकाग्रता के साथ अपने प्रमाद और आलस्य को छोड़कर, तमोगुण को त्याग कर रजोगुण में आइए। रजोगुण के लिए हमें प्रवृत्त होना है, इस कार्य के लिए, इस साधना के लिए आगे बढ़ना है। और जब हम इस साधना में आ चुके हैं, अब रजोगुण को भी त्यागिए। रजोगुण क्या है? भीतर की क्रियाएं, बाहर की क्रियाएं, अंदर के विचार, ये सब प्रवृत्तियां, ये सब चेष्टाएं, ये सब रजोगुण के कार्य हैं। इनको छोड़ दीजिए, इनको पूर्णता से त्याग दीजिए। स्वयं का देह अभिमान, देह अभिमान, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, किसी को बताना नहीं पड़ता। ये ज्ञान मेरे पास जन्मों से मेरे साथ चिपका हुआ है, मेरे साथ चल रहा है कि मैं शरीर हूं। इस ज्ञान को ही देह अभिमान कहते हैं, और यह
मिथ्या है, ये असत्य है, ये निद्रा है, ये अविद्या है, यही तमोगुण है। मैं शरीर हूं, इस वृत्ति को अपने से अलग कर दीजिए। विवेक को जागृत कीजिए कि मैं शरीर कैसे हो सकता हूं। यह संभव नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर यहीं खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर भी अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना है, यह भी नश्वर है, यह भी अनित्य है। तो मैं कैसे यह अनित्य हो सकता हूं? कारण शरीर अविद्या है, लेकिन मैं विद्या हूं, मैं स्वयं ज्ञान हूं। कैसे? मैं सारे संसार की वस्तुओं को समझने में समर्थ हूं। मैं चाहूं तो मैं सारे ज्ञान को एक्सेप्ट, समझ के बोध कर सकता हूं। मुझ में इतनी क्षमता है। तो इसका मतलब मैं कारण शरीर का अज्ञान भी नहीं हूं। तो जब मैं ये तीनों शरीर नहीं हूं, तो मैं इस वृत्ति को अपने साथ क्यों रखूं कि मैं शरीर हूं? इस रजोगुणी रूप देह अभिमान की वृत्ति को त्यागना है। और यह ध्यान का समय होता है कि अपने इस तमोगुण रूप और रजोगुण रूप अविद्या को त्यागें और सतोगुण की वृद्धि को प्राप्त हो। धीरे धीरे जब रजोगुण और तमोगुण 0 होंगे, सतोगुण 99 होगा, 100 होगा, तब हम उस पीक सूक्ष्म अवस्था को, व्यापक अवस्था को, जैसे फूलों की सुगंध होती है, उस सूक्ष्मता को हम टच करेंगे। और फिर समय आएगा कि हम सतोगुण से भी अपने आप को मुक्त करेंगे, उसे भी 0 पर लाएंगे। जब तीनों शून्य हो जाएंगे, तीनों गुण शून्यता में चले जाएंगे, तब हमारी साम्य अवस्था आएगी। और वह दैवी अवस्था है, वह त्रिपुर सुंदरी की अवस्था है, वह जगदम्बा की अवस्था है, वह मां प्रकृति की अवस्था है। और उस अवस्था के बाद मां प्रकृति की अनुपम कृपा को प्राप्त कर इस माया से हम छूट सकते हैं और अपने परम धाम नारायण की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय अवश्य ध्यान करें, अपने आप को बिल्कुल सूक्ष्म बनाएं, व्यापक करें और आत्मा के अहंकार को स्वीकार करें। मैं आत्मा हूं, मैं शिव हूं, तत् त्वम असि, तू वही तत् स्वरूप है, तू वही ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे श्रुतियों के जो वचन है, श्रुतियों का जो ज्ञान है, वो महावाक्य के द्वारा हमारे भीतर विवेक जागृत करती है। इन महावाक्यों को अपने भीतर ग्रहण करें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम
ब्रह्मास्मि। मेरी आत्मा शिव स्वरूप है। मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। मैं व्यापक स्वरूप हूँ। इस व्यापकता का, इस पूर्णता का न कभी कोई जन्म हुआ, न कभी कोई मरण होगा। इसलिए मैं सदा से ही था, हूँ और हमेशा रहूंगा। यह मेरा सत्य स्वरूप है। यह अजन्मा है। यह अमृत है। यह परम शांत है, निशब्द है, अव्यक्त है, अनाहत है। ऐसा मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप में अपने वृत्तियों को विलीन कर दीजिए। ब्रह्म के ध्यान में विलीन हो जाइए। ब्रह्म के स्वरूप में अपने आप को तन्मय कर दीजिए और अपने वृत्तियों को समाप्त कर दीजिए। मात्र एक ही वृत्ति हो, ब्रह्माकार वृत्ति। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। मुझ ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। जहां मेरे विचार जाएं, जहां मेरा स्वरूप जाए, जहां मेरी वृत्ति जाए, वह सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह ब्रह्मांड ब्रह्म का ही सागर है। यह ब्रह्मांड ब्रह्मानंद का ही स्वरूप है। हर जगह वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो देव ही देव है। वो शक्ति ही शक्ति है। इसलिए उस तत्व तक अपने आप को ले जाइए, पहचानिए और उस वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति में, एकात्म की वृत्ति में, अद्वैत के स्वरूप में अपने आप को पिरो दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप इस पूर्णता का, इस आनंद के सागर का अनुभव करते रहें। मात्र अनुभव, इसे भोगे नहीं। इस सुख को भी चाटे नहीं। इस सुख के राग में भी ना पड़े। अंदर तृप्त होके सतोगुण के प्रकाश में विलीन हो जाए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
शांति शांति शांति। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।